भट्टी साहब, इमरान खान साहब ने बता दिया है कि अमरीकी साजिश से हुकूमत के खात्मे की कहानी एटलीस्ट अब उनके लिए ख़त्म हो चुकी है। अब वो इसको पीछे छोड़ चुके हैं। अमरीका से दोस्ती भी चाहते हैं, लेकिन कौम को उन्होंने आगे लगाया हुआ है। अब ये बताइएगा कि खान साहब ने जो खारजा पॉलिसी को मुबैना तौर पर डैमेज किया या एटलीस्ट खारजा ताल्लुकात हमारे दाव पर लगाए, अपने बयानी से अब बैक ट्रैक करना उन्होंने बेहतर समझा है। क्या ये इसी वजह से है कि जनाब पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, या अब उनको लगता है कि अब इसका पॉलिटिकल माइलेज जितना लेना था ले लिया? देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर कायदे इनकलाब ने कह दिया है कि मैं साइफर अब पुरानी बात हो गई, मैं भुला देना चाहता हूँ, रूस का दौरा गलती थी और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात थोड़ी सी आगे बढ़ाएं। अगर आप वहाँ से सारा भुला देना चाहते हैं तो फिर ये भी कह दें कि मीर जाफ़र मीर सादक कहना भी गलती थी, मैं ये भी भुला देना चाहता हूँ। जो नफ़रत और तकसीम पैदा हुई वो भी गलती थी, मैं ये भी भुला देना चाहता हूँ। जो साजिशी थ्योरियाँ मैंने बयान की कि ये मेरे ख़िलाफ़ साजिशी थ्योरियाँ थी घड़ी गई, वो भी गलती थी, मैं वो भी भुला देना चाहता हूँ। जो सियासी आलाकार, हलाकू खान, हैंडलर्स और चोर चौकीदार वाले जो नारे थे वो भी गलती थी, मैं वो भी भुला देना चाहता हूँ। जो जहाद एब्सोल्युटली नॉट, हक्को बातिल की जंग, नेक और नेकी और बदी में जो एक जंग जारी रखी थी, वो भी अब मैं उससे भी आगे आना चाहता हूँ। पूरा सच बोलें, बहुत अच्छी बात है। आप जो कहना चाहते हैं करें, आपकी मर्ज़ी है, आपकी सियासत है, लेकिन पूरा सच बोलें। शायद आप कल भी पूरा सच नहीं बोल रहे थे, शायद आज भी पूरा सच नहीं बोल रहे, तो कल तो छोड़ें, गुजर गया, आज ही पूरा सच बोल दें। अच्छा, अब शाद भट्टी साहब, इस चीज़ से तो बहुत सी और चीज़ें जो हैं वो लीड करती हैं, जैसे कि इस नज़रियाती तब्दीली के बाद एक तो वो एब्सोल्युटली नॉट वाला नारा जो था वो तो अब बनता ही नहीं है, वो तो फना हो जाता है। और दूसरा, हकीकी आज़ादी वाले बयानिए में जान नज़र नहीं आती। मतलब किस चीज़ से अब आप हकीकी आज़ादी ले रहे हैं? तो अब बेहतर नहीं कि खान साहब कोई नया पाकिस्तान या हकीकी तब्दीली जैसा नारा ना अपनाएं, बल्कि इससे आगे चले जाएं और जो भी उनके अहदाफ और इम्पोर्टेड भी नहीं रहती फिर हुकूमत, अब चूंकि इट्स बिहाइंड हिम नाउ। और ऐसी बातों में अब कोई वजन नहीं है। एक तो बराए मेहरबानी ये जो नज़रियाती ये ना कहा करें। नज़रिया कहाँ रह गया हमारी सियासत में? नज़रिया कहाँ रह गया हमारी इस सो कॉल्ड जाली डब्बा बंद जमहूरियत में? नज़रिया कहाँ रह गया हमारे सियासतदानों में? ये इक़्तिदार होता है, इक़्तिदार की जंग है। खालिसतन ये इक़्तिदार के लिए ही मफामती होते हैं, इक़्तिदार के लिए इनकलाबी होते हैं, इक़्तिदार के लिए ही पाँव पड़ते हैं, इक़्तिदार के लिए गिरेबान फाड़ते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। कहाँ नज़रिया रह गया है? तो दूसरी बात जो आपने की कि खान साहब आप कोई नया नारा, वो आप खान साहब पर छोड़ दें। माशाल्लाह इस हवाले से वो खुद कफ़ील है। वो कोई ना कोई ऐसा नारा ज़रूर नया बना लेंगे या नया ले आएंगे जिस पर हम सारे दम बखुद होके अंगड़े डालेंगे और कहेंगे कदम बढ़ाओ मेरे कप्तान, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, लास्टली अब भट्टी साहब ये बता दें कि आजकल खान साहब का ज़ोर जो है वो इसी बात पे है कि नए तैनाती, पर्टिकुलरली आर्मी चीफ़ की तैनाती को मुतनाज़ बनाया जाए, इदारों में तकसीम का तासुर दे रहे हैं और सर्टनली ऐसा कितना मुल्की मफाद में नहीं है, और वी ऑल नो कि जल्द या बदेर उन्हें इससे भी रिट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर नहीं है कि अभी दुरुस्तगी कर लें? पहली बात तो ये है कि फिर से दुरुस्त कर लें कि नवंबर की तकर्री, मतलब आर्मी चीफ़ की तकर्री, ये इमरान खान साहब का भी, अगर इसको मसला मान लें कि इमरान खान साहब की सियासत का महवर भी इक़्तिदार से निकलने के बाद यही था, तो PDM का भी यही है इक़्तिदार में आने की सबसे बड़ी वजह और मेन वजह। दूसरी बात यह है कि अब नवंबर आ गया है, बल्कि आधा गुजर गया है। हफ्ते 10 दिनों में, 2-4 दिनों में नवंबर की तकर्री हो जाएगी, तो ये चीज़ खुद ब खुद ही डाई डाउन हो जाएगी, ये आगे बढ़ जाएंगी चीज़ें। तो इस हवाले से फ़िक्र ना करें। 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन और इंतज़ार कर लें और सब्र कर लें, अल्लाह भला करेगा। We can just hope, Shad Bhatti साहब, thank you by the way.